Good afternoon, students. Myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel, Study English Online. Dear students, today we are going to read the chapter Kailash Satyarthi, The Turning Point, Part 2. So, let us read the chapter. फर्स्ट पार्ट में आपने देखा किस प्रकार कैलाश उस मोची के बच्चे को देखता है जो कि अपने पिताजी के साथ काम कर रहा होता है, अपने पिता के काम में हाथ बटाता है। ये सारी चीज़ें देखकर कैलाश बहुत दुखी था और इसलिए उसने जो है ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए सोचा और इसी क्रम में कैलाश ने फुटबॉल क्लब खोला जिससे कि वो उस पैसे का इस्तेमाल उन बच्चों को पढ़ाई के काम में यूज कर सके। स्नैक स्टॉल को ओपन किया जिससे उसको और भी सारा धन मिला और भी पैसे मिले। वो पैसे भी उसने बच्चों की स्कूल फीस को पे करने में लगाई। इस तरह से उसने ऐसे गरीब बच्चों की मदद करने के लिए बहुत से काम किए। आइए आगे पढ़ते हैं। When they saw enough people come out of their house, they exclaimed. जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, they exclaimed, तो वो exclaiming चिल्लाए, You all are so lucky, कि आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, that your children, कि आपके बच्चे have been promoted to the next call, आपके बच्चे जो है अगली क्लास में क्या हो गए हैं, प्रमोट हो गए हैं, मतलब आपके बच्चे जो है सफल हो चुके हैं अपने एग्जामिनेशन में। बट थिंक, लेकिन सोचिए, अबाउट दो चिल्ड्रन, उन बच्चों के बारे में, हु डू नॉट इवन गेट एन अपॉर्चुनिटी, जिन्हें ये अवसर ही नहीं मिलता है टू अटेंड स्कूल, कि वो विद्यालय अटेंड कर सकें, जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि दे कैन नॉट एफोर्ड स्कूल बुक्स, क्योंकि वो स्कूल की बुक्स को खरीद नहीं सकते हैं। ओल्ड बुक्स आर ऑफ नो यूज टू यू, पुरानी किताबें जो आपके पास हैं, आपके पास उनका कोई यूज नहीं है। एंड सूनर दैन लेटर यू विल सेल देम ऑफ एट थ्रो अवे प्राइस, और निश्चित रूप से जल्द ही आप उसे बहुत ही थ्रो अवे प्राइस में, बहुत ही कम कीमत में उसे आप क्या कर देंगे, बेच देंगे। योर ओल्ड बुक्स कैन लाइट अप दी prospects of underprivileged children to attend school who were unable to do so all this while, आपकी जो पुरानी किताबें हैं, कैन लाइट अप द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड, ये जो साधन विहीन हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जिन्हें सुविधा नहीं मिली हुई है, सुविधाहीन बच्चे हैं, ये उनके प्रॉस्पेक्टस में लाइट अप का काम करेगा, उनमें प्रकाश भर देगा और जिससे टू अटेंड स्कूल, कि वो बच्चे भी क्या कर सकेंगे, विद्यालय अटेंड कर सकेंगे। हु वी आर अनेबल टू डू सो ऑल दिस वाइल, जो ये सारी चीज़ें करने में पूरी तरह से क्या है, अक्षम है, समर्थ नहीं है। थिंक हाउ ग्रेटफुल दे, आप सोचिए कि वो आपके लिए कितना ग्रेटफुल होंगे, कितने आभारी होंगे। एंड देयर पेरेंट्स, और उनके माँ बाप, वुड बी टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लिव्स, वो बच्चे और उनके माँ बाप दोनों ही पूरे जीवन भर आपके लिए क्या रहेंगे, हमेशा आभारी रहेंगे। दिस एक्चुअली वर्कड एंड द रिस्पॉन्स वाज ओवरवेलमिंग, ये प्रक्रिया वास्तव में वर्क, इसका असर हुआ, यानी ये प्रोसेस वर्क में हुआ, काम किया। एंड द रिस्पॉन्स वाज ओवरवेलमिंग, और जो इसका रिस्पॉन्स आया ये बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला था। पीपल ब्रॉट आउट हीप्स ऑफ ओल्ड बुक्स, लोग अपने घरों से किताबें निकालकर एक हीप लगा दी, एक ढेर लगा दिए। एंड स्टार्टेड डोनेटिंग इन लार्ज नंबर्स, और भारी मात्रा में किताबों को डोनेट करना शुरू कर दिए। कैलाश एंड हिज फ्रेंड्स, कैलाश और उसका मित्र, स्टार्टेड अरेंजिंग द बुक्स ऑन द कार्ट, उस ठेले पर उस किताबों को अरेंज करने लगे। सून द कार्ट वाज फ्लोडेड विथ ओल्ड बुक्स, शीघ्र ही वो जो ठेला था, ठेला गाड़ी थी, वो किताबें से क्या हो गई, भर गई। दे डम्प्ड द बुक्स एट द फ्रेंड्स हाउस एंड वेयर बैक ऑन द स्ट्रीट टू कलेक्ट मोर, उन्होंने अपने एक मित्र के घर पर उन किताबों को डंप कर दिया। एंड वेयर बैक ऑन द स्ट्रीट टू कलेक्ट मोर, और बाकी और सारी किताबों को कलेक्ट करने के लिए वापस स्ट्रीट में, वापस गली में चले गए। पीपल वेयर वॉलंटरीली डोनेटिंग द बुक्स, लोग बहुत ही बढ़ चढ़कर किताबों को जो है डोनेट कर रहे थे। दैट डे दे वेर एबल टू कलेक्ट ओवर 2000 बुक्स, उस दिन
वो सब लगभग 2000 किताबों को कलेक्ट करने में सफल हुए। कैलाश पेरेंट्स वीआर नॉट अवेयर ऑफ दिस इनिशिएटिव। कैलाश के माँ बाप इस इनिशिएटिव से, इस पहल से बिल्कुल अनजान थे। व्हेन कैलाश एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड सॉर्टिंग द बुक्स, जब कैलाश और उसके मित्र स्टार्टेड सॉर्टिंग द बुक्स, जब किताबों को सॉर्टिंग कर रहे थे, सीरियल वाइज कर रहे थे, दे रियलाइज्ड, तब उन्हें एहसास हुआ दैट द बुक्स रेंज्ड फ्रॉम स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, कि जो किताबें कलेक्ट की गई हैं ये किस रेंज में है। ये प्ले ग्रुप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की किताबें थी। नाउ दे वेयर कन्फ्यूज एज टू व्हाट शुड बी डन। अब वो सब कन्फ्यूज हो गए कि अब क्या करना चाहिए विद द बुक्स, उन किताबों का, एंड हाउ दे शुड आइडेंटिफाई द नीडी, और वो किस तरह से आवश्यक बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस बच्चे को किस प्रकार की बुक्स की, किस लेवल के बुक की क्या है आवश्यकता थी। दे अप्रोच द हेडमास्टर ऑफ देयर स्कूल, वह अपने विद्यालय के हेडमास्टर के पास पहुँचे, एंड साउट हिज हेल्प, और उनसे अपनी हेल्प मांगी। द हेडमास्टर एग्रीड टू सॉर्ट आउट द बुक्स, हेडमास्टर उस किताबों को श्रेणीबद्ध करने के लिए एग्री हो गए। ही आल्सो एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स टू द ट्रूली डिजर्विंग स्टूडेंट्स हु वीआर इन नीड। ही आल्सो एक्सेप्टेड, उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को, ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स, कि वो उस बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, टू द ट्रूली डिजर्विंग स्टूडेंट्स हु वीआर इन नीड, वास्तविक रूप में जो बच्चे डिजर्व कर रहे थे, हु वीआर इन नीड, जिनको इसकी सख्त आवश्यकता थी। देन दे बाट दैट इफ दे गेव अवे ऑल द बुक्स, तब उन्होंने सोचा दैट इफ दे गेव अवे ऑल द बुक्स, अगर वे सारी किताबों को दे देंगे, देन दे वुड बी बैक टू स्क्वायर वन एट बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, और अगले एकेडमिक सेशन के लिए वो फिर से वही काम अपना वहीं से प्रारंभ करेंगे। देयरफॉर कैलाश आस्क्ड हिज मास्टर if he could assume responsibility for distributing the books to the needy at the beginning of the session and collecting them back when the session ended. अतः कैलाश asked his headmaster, कैलाश ने अपने हेडमास्टर से पूछा कि he could assume responsibility, क्या वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे for डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए the books, किताबों को, to the needy, उन आवश्यक बच्चों को, एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन की शुरुआत में, एंड कलेक्टिंग देम बैक व्हेन द सेशन एंडेड, और जब सेशन ख़त्म होता है तो पुनः उनसे उन किताबों को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और उसको अगले सेशन में नए बच्चों को जिन्हें उनकी आवश्यकता होगी उन्हें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नॉट ओनली डिड द हेडमास्टर ऑफर टू हेल्प, न केवल हेडमास्टर ने उस हेल्प की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, बट आल्सो, बल्कि ही स्पोक टू द हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ अदर मिडिल एंड हाई स्कूल, बल्कि उन्होंने अन्य विद्यालय के हेडमास्टर और प्रिंसिपल से भी ऐसा करने के लिए कहा। दे आल्सो ज्वाइंड इन एंड अरेंज्ड फॉर मोर बुक्स, बाकी के अन्य विद्यालय के हेडमास्टर और प्रिंसिपल भी इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में शामिल हुए, एंड अरेंज्ड फॉर मोर बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी किताबों को अरेंज किया। दे गॉट इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग नीडी चिल्ड्रन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द टेक्स्ट बुक, वो नीडी चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करने में और डिस्ट्रीब्यूटिंग द टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने में इन्वॉल्व हो गए। दिस लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द बुक बैंक, और इससे उनके मन में एक बुक बैंक का कॉन्सेप्ट आया, एक बुक बैंक ओपन करने का एक विचार आया। ए सस्टेनेबल एंड रेप्लिकेबल इनिशिएटिव टू प्रोवाइड स्कूल बुक्स, ए सस्टेनेबल बुक बैंक खोलेंगे और उसको क्या करेंगे, सस्टेनेबल करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। रेप्लिकेबल इनिशिएटिव, और अनुकरणीय पहल, एक प्रकार से अनुकरणीय पहल करेंगे
टू प्रोवाइड स्कूल बुक्स को प्रोवाइड करने में, टू चिल्ड्रेन ऐसे बच्चों को हु कुड नॉट एफर्ड देम जो इन किताबों को एफर्ड नहीं कर सकते हैं। हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वाइट ए फ्यू स्कूल ऑफ बिदिशा took a keen interest in managing the activities of the books bank for years that followed. Headmaster और प्रिंसिपल ऑफ क्विट ए फ्यू स्कूल, बहुत सारे विदिशा में बहुत सारे विद्यालय के हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स टू के कीन इंटरेस्ट, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रुचि लिया इन मैनेजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बुक बैंक की एक्टिविटी को मैनेज करने में फॉर ईयर्स दैट फॉलोड, अगले कुछ वर्षों तक, बाकी के जो साल गुजरे उसमें उन्होंने इस एक्टिविटीज़ में मैनेज करने में काफ़ी इंटरेस्ट लिया। सब्सिक्वेंटली द बुक बैंक वाज मर्ज्ड विद पब्लिक लाइब्रेरीज इन द टाउन, और अंतोगत्वा बाद में द बुक बैंक, ये जो बुक बैंक थी, इसे जो है टाउन में एक पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, मीन्स तब्दील कर दिया गया। कंटिन्यूइंग विद हिज डीप डिजायर टू डू समथिंग फॉर चिल्ड्रन, कैलाश फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन सेव चाइल्डहुड मूवमेंट इन 1980 एज द फर्स्ट पीपल्स मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस, इक्विटी, एजुकेशन एंड पीस फॉर ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया। बच्चों के लिए कुछ करने की इच्छा, डिजायर टू डू समथिंग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कुछ करने की इच्छा उनके मन में लगातार बनी रही, और बाद में कैलाश ने स्थापित किया द बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना किया। कब? इन 1980, सन 1980 में, एज द फर्स्ट पीपल्स मूवमेंट, प्रथम पीपल्स मूवमेंट था, आंदोलन था फॉर सोशल जस्टिस, ये एक पहला लोगों का आंदोलन था, किस लिए? फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए, इक्विटी, समानता के लिए, एजुकेशन, शिक्षा के लिए, एंड पीस फॉर ऑल चिल्ड्रन इंडिया, और भारत में सभी बच्चों की शांति के लिए क्या था, ये एक लोगों का पहला मूवमेंट था। ही ब्रेव्ड ऑल ओड्स टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड विक्टिमिज्ड चिल्ड्रन, उन्होंने यानी कैलाश ने ब्रेव्ड ऑल ओड्स, सभी मतभेदों को सहन करते हुए, सभी मतभेदों का सामना करते हुए, अपहोल्ड द राइट्स ऑफ, उन्होंने अपहोल्ड किया मीन्स बनाए रखा, समर्थन किया, द राइट्स ऑफ मार्जिनाइज्ड, अधिकारहीन बच्चों का, एंड विक्टिमाइज चिल्ड्रन, और जो शोषित बच्चे हैं उनके अधिकार को बनाए रखने के लिए बहुत सारी ओड्स का, बहुत सारी मतभेदों का उन्होंने सामना किया। नॉट ओनली इन इंडिया, न केवल भारत में ही, बट अक्रॉस द वर्ल्ड, बल्कि पूरे संसार में। इन द लास्ट 35 ईयर्स, पिछले 35 वर्षों में, हिज एफर्ट्स हैव रिजल्टेड इन द रेस्क्यू ऑफ ओवर 83,000 children and adults from child labor, trafficking and other exploitative situations in India. पिछले 35 वर्षों में उनका जो प्रयास था, हैव रिजल्टेड, उसके परिणाम स्वरूप, इन द रेस्क्यू ऑफ ओवर 83 चिल्ड्रन, जिसमें उन्होंने लगभग 83,000 बच्चे एंड एडल्ट्स, और एडल्ट्स को, वयस्क को, फ्रॉम चाइल्ड लेबर, उन्होंने बचाया, जो कि इस प्रकार के काम में क्या थे, संलग्न थे, जैसे कि चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, ट्रैफिकिंग, तस्करी करना, एंड अदर एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन इन इंडिया, और भारत में ऐसे बच्चे और जो वयस्क जो उनके साथ अदर एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन थी, शोषित अवस्थाएं थी, यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे और जो वयस्क थे उन्हें शोषित किया जाता था, उनका शोषण होता था, उनकी तस्करी होती थी, बाल श्रम, उनसे श्रम करवाया जाता था, और इस प्रकार से भारत में लगभग उन्होंने 83,000 ऐसे बच्चे और वयस्कों को क्या किया, रेस्क्यू किया।
His intervention have transformed the lives of thousands of children working in the industries of carpet weaving, bangle making, firecrackers, circus, lock making, brassware products, agriculture labor, sari embroidery, stone quarries, and bricklanes. Besides domestic child servitude across the world. उनका जो इंटरवेंशन था, यानी उनके इंटरवेंशन से, उनके हस्तक्षेप से हैव ट्रांसफॉर्म परिवर्तित हो गया द लिव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हजारों बच्चों का जीवन क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, जो वर्किंग करते थे, काम करते थे कहाँ पर, इन द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियों में, ऑफ कारपेट वीविंग जहाँ पर कारपेट को बुना जाता था, बैंगल मेकिंग जहाँ पर चूड़ियाँ बनती थी, फायर क्रैकर जहाँ पर पटाखे बनते थे, सर्कस में जहाँ पर लॉक मेकिंग होता था, ताले बनाए जाने का काम होता था, ब्रास वेयर प्रोडक्ट्स जहाँ पर पीतल के उत्पाद बनाए जाते थे, एग्रीकल्चर लेबर जहाँ पर कृषि योग्य कृषि का काम होता था, साड़ी एम्ब्रॉयडरी जहाँ पर साड़ी की कसीदाकारी की जाती थी, स्टोन क्वेरीज पत्थर की खदानों को खोदा जाता था, एंड ब्रिकलिन्स और ईंट भट्टे पे बहुत सारे बच्चे काम करते थे। बिसाइड्स और इसके अलावा डोमेस्टिक चाइल्ड सर्विट्यूड अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसके अलावा बहुत सारे जो डोमेस्टिक चाइल्ड से, जो स्वदेशी बच्चे थे, उन्हें क्या किया गया, पूरे भारत में, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सर्विट्यूड किया गया, यानी उन्हें गुलामी से आज़ाद किया गया। तो ये सारे काम कैलाश सत्यार्थी के प्रयास की वजह से ही संभव हो पाए। आई होप यू विल रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुल्ली। थैंक यू।